26 डिग्री के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने की। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, और महीना कैसे जाएगा उसके वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उन्हें एक योग्य वर चुनना था। तो जितने भी देवी देवता थे उनमें से उन्होंने देखा कि सब के सब ऐसे हैं कि ज़्यादातर ऐसे हैं कि अगर हमें लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी तो यानी धन मिल जाएगा, तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने देखा कि जो एक विशाल सागर में एक देवता हैं जो विष्णु जी, जो वहाँ पे अपना आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं। तो उनको पता चला कि ये जो हैं इनको धन से कोई मतलब ही नहीं है, ये सब विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं और बिल्कुल इस तरीके से हैं। तो लक्ष्मी जी ने डिसाइड किया कि मैं इनसे शादी करूँगी। यानी अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो आपको भी विष्णु जी की तरह सोचना है कि मैं जग कल्याण के बारे में सोचूं, लोगों की हेल्प करूं, चाहे अच्छी एडवाइस दे के या फाइनेंशियली या वैसे किसी और तरीके से। और आप अगर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए आप ग्रीडी हो जाएंगे, यानी धन के पीछे भागेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, फिर ऐसे पूजा पाठ ये सारे अनुष्ठान कराने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी प्योरिटी ऑफ हार्ट देखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये योग जब बनता है तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर ये केंद्र के स्थानों में हो, यानी 1, 4, 7 और 10, या त्रिकोण स्थान यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस। इन 6 घरों में ये विशेष फल या अच्छा फल देता है। जिन लोगों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है उनको एक चीज़ तो ये भी देखनी होती है कि सूर्य क्योंकि इनके आसपास ही रहते हैं, अगर सूर्य बहुत पास होंगे तो इनको अस्त कर देंगे। तो एक वो भी कंडीशन होती है कि सूर्य से ये अस्त नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य उस घर में बैठे भी हों तो डिग्री वाइज 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस हो सूर्य का इन दोनों से। यानी अगर सूर्य 4 डिग्री के हैं तो ये दोनों के दोनों 20 डिग्री 22 डिग्री पे बैठे हों तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूर्य बहुत पास में आ जाएंगे तो इनको अस्त कर देंगे, तो फिर ये योग भंग हो जाएगा। दोस्तों, जिनकी कुंडली में योग बनता है ऐसे लोगों के अंदर एक वैसे ही कला की तरफ रुचि होती है, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं। और इनको साफ सफाई पे भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वीनस भी लग्जरीज और उस चीज़ों को रिपेंड करता है। तो इनको जैसे किसी को कहा जाता है कि शुक्र को बलवान करना है तो आप लाइट परफ्यूम लगाइए। तो इनको इसलिए ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, साफ़ सफाई हो गई, परफ्यूम लगाना, अच्छे से कपड़े प्रेस किए हुए पहनना, ऐसे करके। इवन अगर नौकरी करें तो उसमें भी जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें जो ग्राफिक्स करेंगे, तो वो इस तरीके से करते हैं कि वो बहुत अच्छा लोगों को पसंद आती है। ये लोग वर्क ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन अगर ये बिज़नेस भी करते हैं, क्योंकि बुध तो बिज़नेस का ही कारक है, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक एडवाइस दी जाती है ये कि 10,000 आवर्स रूल, एक बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की, और उस बुक का नाम है आउटलायर्स। मैल्कम ग्लैडवेल इस बुक में ये 10,000 आवर्स रूल की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कामयाब होना है तो 10,000 घंटे गिनते रहो और पूरे जब तक नहीं होंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इनका जो मेन मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करो। तो जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अगर वो अपनी कोई भी जो स्किल है उनकी, चाहे वो सिंगिंग की हो या जॉब ओरिएंट या कोई भी ऐसी जो स्किल है उनकी, टेक्निकल स्किल हो सकती है, कला की स्किल हो सकती है, उसको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, तब ये बहुत कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी वैसे भी जो शुक्र हैं वो लक्ष्मी के कारक हैं, और जो बुध हैं उनको नारायण के लिए भी कहा जाता है। तो ये नेचुरल सी बात है, ये करने से इनको बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज मिलता है। इन जनरल अगर ये योग कुंडली में बने, अच्छे घरों में बने, जैसे मैंने बताया, तो इंसान के अंदर बहुत अच्छा इंटरनल पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी, और लाइफ में बहुत कामयाब भी होता है। उसे मटेरियल हैप्पीनेस जो चाहिए वो भी मिलती है। जो जो चीज़ें सजावट की हों, जैसे घर की डेकोरेशन की हों, उसके भी उसको अच्छे एडवांटेज होते हैं। इंटेलिजेंट तो होता है, कम्युनिकेशन और बिजनेस में भी बहुत अच्छा करता है। अल्टीमेटली धीरे धीरे करके वो फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त या काफ़ी इम्पॉर्टेंट या काफ़ी फेमस ऐसा इंसान बन जाता है, क्योंकि मटेरियल कंफर्ट जो है वो आता है शुक्र की वजह से, और बुध की वजह से बुद्धि उस तरफ काम करती है। दोस्तों, अब ये आप खुद ही लगा लीजिए कि ये जो बुध और शुक्र का जो मैंने आपको योग बताया, ये स्पेशली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर ये बने इन दोनों की ही राशियों में।
जैसे 2 नंबर राशि हो गई शुक्र की, 3 नंबर हो गई बुध की। इसके अलावा 6 नंबर राशि होगी बुध की, 7 नंबर होगी ये होगी शुक्र की। इसके अलावा 10 और 11 यानी शनि की राशियों में भी ये योग कारक होते हैं, तो इन 6 राशियों में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा देखा गया है। दोस्तों इसके अलावा इनके ऊपर अगर बुरा प्रभाव ना हो, यानी जो बुरे प्लैनेट्स हैं जैसे मंगल हो गए, तो ऐसे अगर बुरे प्लैनेट का प्रभाव ना हो तो ये और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर शुभ प्रभाव में हो, जैसे इन दोनों को चंद्रमा देख रहे हों, या इन दोनों को आप लगा लीजिए गुरु देख रहे हों, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको अगर समराइज़ करना चाहूँ, तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये केंद्र में बने, त्रिकोण में बने, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा बुध की राशियाँ और शुक्र की राशियाँ और शनि की राशियाँ इनमें बने तो बहुत अच्छा है। डिग्री वाइज एटलीस्ट 10 डिग्री के अंदर का क्लोज कंजक्शन हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य या तो होने नहीं चाहिए, या डिग्री वाइज इनसे बहुत परे होने चाहिए, और इनके ऊपर शुभ प्रभाव हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। मटेरियल कंफर्ट्स मिलने के लिए, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है कि पैसा जो आ रहा है स्टेबल तरीके से आ रहा है, या आर्टिस्टिक जैसे कई लोग पेंटिंग या कोई कला से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐसे इंसान का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी में वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, और जो भी चीज़ बोलेगा बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा। इस योग के बनने से ऐसा इंसान कहीं भी महफ़िल में जाएगा तो सोशली बहुत अच्छा करेगा, यानी आउटगोइंग टाइप का होगा, ना कि ये होगा कि वो अंतर्मुखी है कि लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। और इसलिए उसके ऐसे इंसान के रिलेशनशिप्स भी सोसाइटी से बहुत अच्छे बन जाते हैं, और वो बहुत इस तरीके का होगा कि बैलेंस चलेगा, क्योंकि बुध आ गया ना, बुद्धि, तो जो भी करेगा सोच समझ के करेगा, यानी डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों ये रहा लक्ष्मी नारायण योग, कैसे बनता है, किन राशियों में अच्छा रिजल्ट देता है, क्या कंडीशंस हैं, और शुभ प्रभाव पे क्या होता है और क्या फल मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, जैसा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।